हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे वैसे तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं, बट फिर भी आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि मैं इसे मांगा को कंटिन्यू करूँ, तो फिर मैं करती हूँ इस मांगा को कंटिन्यू। तो सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, कोई डोर पे नॉक करता है और कहता है कि चेंगी, और आज से मैं मिसेस जाओ को चेंगी बोलूँगी। तो वो कहता है कि चेंगी, और डोर पे नॉक करता है, बोलता है कि चेंगी बाहर। और ये होता है वांग शेंग, जो कि 30 साल का और चंगी का बचपन का दोस्त है, तो इसे हम शेंग बोलेंगे। और फिर वो ऐसे देखता है कि कोई भी डोर का जवाब नहीं दे रहा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर वो कहता है कि हे तुम हो कहाँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझसे वो नहीं खाता, वो मतलब मिस्टर जौका यानी कि चंगी का सेक्रेटरी। फिर वो कहता है कि तुम मेरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे से वो ने भी कहा है कि मैं तुमसे आके बात करूँ। चंगी, क्या तुम ठीक तो हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो वो का फ़ोन का? उसे काम है तुमसे। और फिर वो जाता है रूम की तरफ और देखता है कि चंगी वहाँ पर नहीं है, बट जो चीज़ वो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि हर तरफ दावतियान के पोस्टर्स, कप और टॉयज़ रखे होते हैं। और एक, जब वो डॉल को उठा के देखता है जिसे कल दाव दाव को सोच के चंगी ने यूज़ किया था, वो वाली डॉल पे भी तक स्टेन लगा होता है। उसे देख के वो हैरान हो जाता है। और पीछे से हमारा चंगी जो है वो नहा के आ रहा होता है। लेकिन जैसे वो देखता है कि वो ने उसको वो डॉल पकड़ रखी है, वो तुरंत डोर बंद करके निकलने लग जाता है। और पीछे से जो शेंग है, मतलब उसका चाइल्डहुड फ्रेंड, वो चिल्लाते हुए पीछे बोल रहा होता है कि हे तुम पागल हो, तुमने आखिरकार ये सब क्या किया? और वो शर्म के मारे भाग रहा होता है। शेंग जो होता है वो काँप रहा होता है अपने दोस्त की हरकतें देखकर, और उसके पैर नम पड़ जाते हैं। वो वहीं गिर के बोलता है कि आखिरकार तुम तो ऐसे पहले नहीं थे। अब मैं तुम्हारी मरी हुई माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैंने तुम्हें एक नॉर्मल लड़का भी नहीं बनाया? मैं आखिरकार क्या कहूँ, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो? फिर चंगी गुस्से में कहता है कि हे मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। फिर वो पीछे से आके से पकड़ के कहता है कि पर तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए थी? पर तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी वाली प्रॉब्लम है? फिर वो बोलता है चेंगी बस करो, मेरे दिमाग मत ख़राब करो, मैं थोड़ा थका हुआ, मुझे परेशान मत करो। फिर उसका दोस्त बोलता है कि बट अच्छा छोड़ो, वाई का जो है वो बार खुला हुआ है, तो चलो वहाँ चलते हैं ना, तुम्हें आज कोई काम भी तो नहीं है, तो इसी बहाने तुम थोड़ा ड्रिंक करोगे तो तुम्हें अच्छा फील बेटर होगा। फिर वो भी कहता है चलो ठीक है चलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बार की तरफ। फिर हमें बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एंट्री लेते हैं, बोलते हैं कि हे भाई, और ये बोलता है कि ओ शेंग और चेंगी, तुम दोनों काफ़ी टाइम हो गया। और ये होता है हमारा वाई, जो कि चेंगी का अब्रॉड का दोस्त है, और ये से फिटनेस पसंद है। फिर बोलता है कि देखो तुमने बार खोल तो लिया है। फिर वो कहते हैं हाँ, मेरे बार में अभी तक ज़्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि नया नया खुला है ना। फिर वो कोई एकदम सारा सामान उठा के ला रहा होता है। फिर वो चेंगी बोलता है कि हे हाथ कहाँ धुलना है? फिर वो बताता है कि बाथरूम यहाँ वाली साइड है। फिर वो कहते हैं कि चेंगी कुछ ज़्यादा ही अपसेट लग रहा है। फिर वो बोलता है हाँ कुछ तो बात है। और फिर वो लड़का बोल रहा होता है कि भाई ये सब मैं कहाँ रखूँ, मतलब ये बियर की बोतल। फिर बोलता है कि हे अभी रात पूरी बची हुई है, तो तुम अपनी एनर्जी बचा कर रखो, इतनी सारी बॉक्स एक साथ मत उठाओ। और फिर वो भी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उठा लूँगा ठीक से। और ये होता है हमारा दाऊतियान। फिर भाई जो है दाऊतियान के बारे में बता रहा होता है कि मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं इससे मिला हूँ, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरे को इसे देख के लगता था कि कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने अकॉर्डिंग। फिर वो कहता है कि काफ़ी सही है ना। फिर वो कहता है कि मुझे ड्राइव करना है, तो मुझे ना सिर्फ तुम वोट ला कर दे दो। फिर ऐसा वो जाके लेकर आता है। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि चेंगी के साथ कुछ तो अलग है? तो तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा, मन नहीं कर रहा जानने का कि आखिरकार क्यों ऐसा कुछ अलग हुआ है उसके साथ? तो तुम क्यूरियस नहीं हो कि उनसे कुछ छुपा रहा है? ये सुन के वो सरप्राइज हो जाता है, और वो ऐसा उसे बोल रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि वो दोनों मिलके जो हैं चेंगी को काफ़ी ज़्यादा पिला दे, ताकि वो सही से बता दे। फिर वो मन में सोच रहा था कि सॉरी चेंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सेंग को डिसोबे नहीं कर सकता, मतलब उसकी बात मुझे माननी पड़ेगी। फिर वो लोग उसे अच्छा खासा पिला देते हैं। फिर वो उसे पूछने लग जाते हैं कि ये तुम बताओगे नहीं आखिरकार क्या बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद इनका खोपड़ा खाली हो जाता है, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या। फिर बोलता है कि 1 मिनट, और ये बोल रहा होता है कि शेंकी 1 मिनट, क्या तुम पहले एक सेलिब्रिटी की पार्टी, मतलब वहाँ पे फ़ैन मीट में गए, फिर तुमने उसे किस किया, फिर देन तुम्हें पता चला कि वो एक लड़की नहीं एक लड़का है, और तुम अभी भी उसे भूल नहीं पा रहे, जबकि तुम्हें पता है कि वो एक लड़का है। और वो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा चंगी मस्त एकदम नशे में हो चुका होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो आराम से पड़ा होता है। फिर वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे पहले लगा कि जो मुझे चाहिए सिर्फ वो एक गर्लफ्रेंड है, बट अब मुझे पता चल रहा है कि मैं लड़के को पसंद करता हूँ, और मैं उसे भूल नहीं पा रहा। और वो बेचारा अभी भी नशे में धुत होता है बिल्कुल, और दाऊतियान के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे उसने दाऊतियान को देखा था बिना विग के। और यहाँ बेचारा उसका दोस्त शेंग बोल रहा होता है वैसे कि भाई मुझे कुछ पिला दे, भाई मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही उसकी बातें। फिर वो सोच रहा होता है कि ये कैसे चेंगी ऐसा कब से बन गया। और फिर वो बताता है चेंगी के बारे में कि चेंगी जो है स्टार्टिंग से एक परफेक्ट चाइल्ड रहा है, उसको कोई भी ऐसा अडल्ट डिज़ायर दिखी नहीं आज तक उसमें। उसको तो डिसलाइक और लाइक से भी मतलब नहीं था, उसके लिए सब कुछ मीनिंगलेस था, और वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ करता था अपने माँ बाप को सेटिस्फाई करने की, कि मतलब उसके अच्छे ग्रेजुएट चीज़ें वगैरह, उसके अच्छी खासी ट्रॉफीज़ वगैरह, इन सब के बारे में वो ध्यान देता था। और मुझे लगता था कि उसकी एबिलिटी ही ख़त्म हो चुकी है किसी को लाइक करने की। बट ये कैसे हो गया कि मेरा दोस्त अनएक्सपेक्टेडली किसी ऐसे इंसान के प्यार में पड़ गया जो कि वो नहीं पढ़ना चाहिए था। फिर वो कहता है कि मुझे लगा था वो सोशल मैन बनने के लिए खुद को फोर्स कर रहा है। और यहाँ पे भाई भी सोच रहा होता है कि वैसे मैं अमेरिका में रहा हूँ, ये इतना एम्बैरसिंग नहीं है, बट मेरे को नहीं पता था ये चंगी के साथ हो जाएगा। और दूसरी साइड फिर भाई को कॉल आता है। फिर वो कहता है कि हे भाई,
मैं दाऊतियान से बात करना चाहती हूँ। मैं यो हूँ और मैं ली जियांग कंपनी से हूँ, मतलब वही मैंने जो इजाज़ो इंटरव्यू में बताया था वहाँ से। फिर वो कहती है कि एक्चुअली उसके पास फ़ोन नहीं है, तो मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया ताकि तुम मेरे उससे बात करो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है रुको मैं बात करा देता हूँ। फिर वो कहता है कि दाऊतियान तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। फिर दाऊतियान भग के आता है कि कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और उसे देख के जैसे ही मिस्टर झाओ मतलब चेंगी उसे देखते हैं और वो दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है। दाऊतियान बोलते हैं कि वो ये तो वही है, और वो ऐसा सोचता ही है, लेकिन चेंगी भाई वो तो पागल हो जाता है उसे देख के। उसका सीधा हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है, मतलब उसे हक कर लेता है। यहाँ पे दाऊ चिल्ला रहा होता है कि तुम पागल तो नहीं, परवट कहेंगे तुमने फिर से हरकतें कर दी, तुम मेरे फैन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इस पर मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, ये वो। और से सुनाई जा रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो उसके ऊपर अभी भी चढ़ा होता है। लेकिन यार ये लोग कितने प्यारे तरीके से क्यूटली हक कर रहे हैं ना। फिर मिस्टर झाओ यानी कि चेंगी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता आखिरकार मैं तुम्हें कैसे अपना बना लूँ, प्लीज़ मुझे बता दो ना। और उसका दोस्त पीछे जाके कहता है कि मेरा दोस्त एक नंबर का बेवड़ा हो चुका, मेरे दोस्त के लिए दुनिया घूम रही है, तो अभी प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे करके वो उसे उठा लेता है। और चेंगी भी हरकतें देखकर एक मिनट के लिए तो दाऊ भी सरप्राइज़ होता है। फिर वो कहता है कि मेरे दोस्त का ना एक्चुअली दिल टूट गया, उसको किसी ने क्रॉस ड्रेस करके फंसा लिया है, तो मेरा दोस्त अभी पागल हो रखा है। फिर वो कहता है कि चलो मुझे चलना चाहिए तुम्हें लेके यहाँ से। और दूसरी साइड यहाँ पे वाई बोलता है कि ये यायो को कॉल करनी, तुम बात करनी है। और यहाँ पे दाऊ सोच रहा था कि आदमी कितना अजीब है। और यहाँ पे यायो बोल रही थी कि हे दाऊतियान मेरी मदद करो, कोई आदमी है जो बेसबॉल बैट लेके बाहर मेरे गेट पे जब से मारे जा रहा है कि कर जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये शायद से जियांग जो भी है, मतलब मैं इसलिए के लिए आया है, मुझे समझ नहीं आ रही कंपनी की तरफ से आया, कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर वो कहता है कि आयो तुम रुको मैं आता हूँ। फिर भाई बोलता है कि तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, अपने आप देख लूँगा ये सब। और पीछे भाई सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लड़का किस चीज़ से बना है, इसको हर चीज़ खुद करनी क्यों होती है, कहीं आयरन मैन तो नहीं। और ऐसा वो बोलते हुए उसकी तारीफ़ ही कर रहा होता है एक्चुअली कि ये सारे अपने काम खुद कर लेता है आराम से। और यहाँ पे दाव जो है वो भाग के जा रहा होता है उसकी तरफ। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड जहाँ पे वो आदमी जो होता है वो बेसबॉल लेकर बैट मारे जा रहा होता है गेट पे, और कह रहा होता है कि हे बाहर निकलो, ओपन करो डोर को, ये वो बोले जा रहा होता है उसे। दूसरी साइड दाव आगे चिल्ला के बोलता है कि हे तुम पागल तो नहीं हो, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। और फिर वो इंसान बोलता है कि पागल इंसान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बचा लोगे। फिर उसे कहता है कि तुम उससे कहो कि बाहर आए वो। और दूसरी साइड वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आज क्या मेरा बैड लग के सारे के सारे परवट बुली लोग जो औरतों को परेशान करते हैं आज के आज ही मुझे सारे दिखने थे। फिर वो कहता है कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे इस इंसान को मारना है। फिर दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि यायो भग के आती है, कहते दाऊतियान तुम ऐसा मत करो। फिर वो कहते हैं कि यो तुम जाओ यहाँ से। और दाऊतियान उसके पास आके कहती है कि नहीं तुम मेरे साथ चलो, तुम पागल हो क्या, उसके हाथ में बेसबॉल है, हमें चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो दोनों भाग के सीढ़ियों पे आते हैं जहाँ पे यो जो होती है वो ठीक रही होती है क्योंकि उसे ठंड लग गई होती है। फिर दाऊतियान जो है उसे अपनी जैकेट डाल देता है। फिर वो कहता है कि मुझे ध्यान देना चाहिए था कि तुम सिर्फ शर्ट पहन के भागी हो, वैसे भी लड़कियों को काफ़ी जल्दी कोल्ड हो जाता है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और उसकी ऐसी बातें देखकर, उसकी ऐसी केयरिंग देखकर यायो का दिल पिघल जाता है और उसके दिल में धक धक होने लग जाती है। वो ब्लश कर रही होती है और उसकी जैकेट जो है दाऊ की उसे एक्चुअली तो छोटी आ रही होती है, उसको दाऊ की जैकेट छोटी आ रही है। फिर वो बोलती है कि वैसे दाऊतियान मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना, मैं तुम्हें कुछ हमेशा से बताना चाहती थी। फिर वो उसे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर तुम्हारी, और वो भी काफ़ी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी 1.7 मीटर भी हाइट जो है थोड़ी बड़ी होती ना, तो तुम एकदम परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल हो, तो मेरे टाइप के होते। फिर वो सुन के बेचारा आँख कोने में पड़ जाता है। वो कहती कि मेरा मन नहीं था ऐसे तुम्हें ऑफेंड करने का, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वैसे भी तुम्हें अभी बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी पसंद करती होंगी, और ऐसा वो उसे थोड़ा परेशान कम करने के लिए बोल रही होती है क्योंकि वो बेचारा पड़ गया होता है ये सब सुन के उसकी बातें। और फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिस्टर झाओ यानी कि चेंगी होता है वो अभी भी बेड में ना सो रहा होता है, और उसका दोस्त शेंग जो होता है वो बाहर आके सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरा दोस्त इतना क्रेजी कैसे हो सकता है किसी के लिए। मुझे लगता है कि ना मुझे उसे दूर करना होगा ताकि वो इन सब चीज़ों में और ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। लेकिन उसका दोस्त यहाँ पर चेंगी सपने देख रहा होता है दाऊतियान के, और ये सपने तो आप ही देखिए। जहाँ पे उसके सपनों में दाऊतियान से बोल रहा था कि नहीं प्लीज़ स्टॉप मत करो, लेकिन वो होता नहीं है स्टॉप। वो कहता है कि फिर दाऊतियान बोलता है कि नहीं मैं एक लड़की हूँ। और फिर वो अपने सपने से उठ जाता है और देखता है कि उसके दोस्त ने साइड में उसके लिए एक डॉल रखी है जिस पे उसने लिखा होता है मिस्टर जाओ, और एक हार्ट बना रखा होता है। और वो काफ़ी परेशान हो रहा होता है उसके बारे में सोच सोच के, दाव के बारे में। फिर हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चेंगी होता है वो बिल्कुल भी अच्छा मूड में नहीं होता, उसका मूड बहुत ख़राब होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे इतनी गुस्सा आ रही है। और वो कॉल पे उल्टी सीधी बकवास कर रहा होता है कि हे तुम ये वगैरह वगैरह करके, मतलब गुस्से में बातें कर रहा होता है ले दे के। और उसके सेक्रेटरी को भी समझ आ जाता है कि मेरे बॉस को लगता है कोई दिक्कत हो गई है, लगता है उनका वीकेंड अच्छा नहीं गया है। फिर वो कहते हैं कि चलो उनका मूड अच्छा करते हैं। और फिर जैसे ही दाऊतियान की वो देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, वो कहते हैं बॉस देखिए हमारी कंपनी के पास लगी है। फिर वो एकदम से कहता है मेरी वाइफ ने कहा है। वो ट्राई कर रहा होता है कि ताकि उसका बॉस का गुस्सा कम हो जाए, लेकिन चेंगी जो है वो सीट पे हाथ मारता है खींच के। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं भूल जाइए, मेरी वाइफ ने कुछ नहीं कहा, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। और ये चेंगी भी समझ नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे गुस्सा करना है बट वो समझ नहीं आ रहा कि वो उस पर करे कैसे।
फिर वो भी गुस्से में मुँह फैला के साइड में बैठ जाता है और दाऊदयान की जो है फ़ोटोज़ मतलब एडवर्टाइज़मेंट देखने लग जाता है। फिर उसका सेक्रेटरी भी सोच रहा होता है कि छोड़ो मेरी वाइफ़ ने जो कहा है मैं बॉस को बाद में बता दूँगा। फिर हमें लाइव शो एंटरटेनमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो दाऊदयान है वो बोल रहा होता है कि मिसली मुझे ना ये क्रॉस ड्रेस करके और काम नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को चीट कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील होता है। और मिसली उसे देख के बोलते हैं कि फिर अब तुम्हें किसने कह दिया ये सब? और वो बेसिकली एक पता नहीं किसकी एडवर्टाइज़मेंट कर रहा होता है एक पॉट की। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें सब किसने कह दिया? फिर वो कहते हैं कि मुझे एक्चुअली किसी ने नहीं कहा। और उन्होंने सोच रहा होता है कि वो जो कल का लड़का मतलब वो चंगी की बातें कर रहा होता है कि आखिरकार वो कितना उदास था जब उसको पता चला कि मैं एक लड़की नहीं एक लड़का हूँ। और वो याद करने लग जाता है उसके एक्सप्रेशन। फिर वो कहता है कि अगर लोगों को पता चला तो वो कैसा होगा? फिर वो बोलता है कि बेशक वो एक परवट था इसलिए मुझे उसके लिए इतना बुरा नहीं लग रहा, पर फिर भी मैं इसलिए उसे ध्यान से देख रही होती हूँ। फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मैंने हैंडशेक मीटिंग के बाद देख लिया कि मुझे कुछ इंस्पिरेशन मिल गई, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें कुछ और अलग डायरेक्शन में भेजूँ ताकि तुम और भी काम कर सको, मतलब लड़कियों को ड्रेस ना पहननी पड़े तुम्हें। फिर वो कहता है कि रियली? फिर वो कहती है कि हाँ सही में। फिर वो कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारे जो $8 है वो बढ़ चुके हैं, फिर तुम्हें पर मंथ जो है $8 बढ़ के मिलेंगे। फिर वो कहता है कि क्या? और फिर वो उनके पैरों पे लपट जाता है और कहता है कि क्या मुझे अब $470 मिलेंगे? कितनी बढ़िया बात है, पर आप लोग मेरे साथ इतने अच्छे हो, कितने अच्छे हो आप लोग, पर कंपनी के पास इतने पैसे भी हैं। फिर वो कहती है कि तुम डिजर्व करते हो, तुम बहुत मेहनत करते हो। फिर दाऊ भी कहता है कि हाँ मैं आपसे बहुत मेहनत करूँगा। और मैंने सोच रहा था कि मैं तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूँ भाई, मेरे पे पैसे आ गए हैं बहुत अच्छे, कितना लकी हूँ मैं। और मन में सोचता है कि ठीक है मुझे कंप्लेन करने की जगह हार्ड वर्क करना चाहिए। और फिर ऐसे वो अपने एडवर्टाइजमेंट काफ़ी कूल कर रहा होता है। मैं इसलिए उसे ध्यान से देख रही होती हूँ, गुनगुना रही होती हूँ। और फिर वो वैसे उस न्यूज़ में जाती है। फिर कहते हैं कि मुझे ये बंदा जो है मतलब चेंगली काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। फिर हमें ट्रेड कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस झाओ यानी कि चेंगली काम करते हैं। और फिर वो समय कहता है कि क्या बकवास है, ये प्रपोजल दिख रहा होता है उस पर चिल्ला रहा होता है अपने लोगों पे कि ये बकवास चीज़ है, क्या कर रहे हो तुम लोग, मत करो ये, तुम्हें करना नहीं आ रहा। काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर उनके एम्प्लॉय से बात कर रहे हो क्या बॉस का जो मूड है वो बहुत ख़राब है, कितने गुस्से में बात कर रहे हैं। फिर एक एम्प्लॉय जो है मुँह पे मास्क लगा के तोहफू लेके आई होती है कि ये लीजिए आपका लंच जो आपने मंगाया था। और ये शायद से दाव को कोई एडवर्टाइजमेंट होगा, उसे देख के मंगाया था उसने। फिर वो कहता है कि और वो कहती है कि जो मुझे शॉप मैनेजर ने सजेस्ट किया कि गर्म हो तब खा लेना। और सबके सब साइलेंस हो जाते हैं क्योंकि उसमें से बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। फिर मिस्टर झाओ जो है पीछे मुड़ के कह जाते हैं, कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और जो भी तुम्हें कोई काम हो मदद हो सारी की सारी वो से ले लेना। फिर वही बोलता है कि मिस्टर झाओ आखिरकार आपको सब कुछ मेरे कैसे डाल के जा सकते हैं, आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, मैं क्या करूँ इसमें। फिर वो बोल रहे थे कि कोई तो ले लो, ये बहुत बदबू मार रहा है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर झाओ परेशान होकर कहीं जा रहे होते हैं। काफ़ी लोग बोल रहे होते हैं कि हे कितना हैंडसम है, क्या है किसी मूवी में अपेयर हुआ है, पर इसने बॉस जैसे कपड़े पहन रखे हैं। और दूसरी तरफ लोग दाऊदयान की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि हे ये कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है, आपस में बातें कर रहे होते हैं उसके बारे में। लोग कह रहे होते हैं कि ये स्क्रीन का एडवर्टाइजमेंट कितना क्यूट लग रहा है, दाऊदयान सही में हर जगह है। और दूसरे लोग बोल रहे थे कि तुमने क्या हैंडशेक मीटिंग देखी? और ये सुनते ही जो मिस्टर झाओ हैं वो छुप जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि वो जेंटलमैन सूट में वो कितना बढ़िया था, क्या वो किसी एक्टर था, ब्रांड ने उसे अरेंज किया था। फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ सैम्पल चेक करिए, ये न्यू वाटर फ्री हैंड सैनिटाइज़र। फिर वो बोलती है कि पुराने वाले जो रिलीज़ होते सोल्ड आउट हो गए थे दाऊदयान के, और यहाँ पे वो इंसान मिस्टर झाओ ही होते हैं जिन्होंने सारा कुछ खरीद लिया होता है। फिर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है, मतलब वो दाऊदयान को अपनी बेटी जैसे ऐसे बोल रहे होते हैं, जैसे ये कुछ फैंस बोलते हैं कि अपने आइडल्स को कि हम उनकी मॉमी है टाइप का इस। हाँ, तो फिर वो ऐसे वो बातें कर रहे होते हैं और दाऊदयान के कपड़ों की और उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी ऐसी है कि उसके मस्कुलाइन मतलब वो मसल्स दिखते हैं उसके ऑब्वियसली, और उसके हाथ भी काफ़ी रफ हैं, और उसकी वॉइस जो है वो लड़की जैसी कुछ नहीं लगती। और यहाँ मिस्टर झाओ जी ने सब कुछ बताया, मतलब कि वो ऑब्वियसली एक लड़का है। और वो मन में सोच रहे होते कि क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। और यहाँ पे सब उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, सब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, और मिस्टर झाओ सिर्फ ध्यान से वहाँ देख रहे होते हैं। फिर वो एक जगह जाके वहाँ बैठ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि सबको दाऊदयान पसंद है, बट किसी को भी दाऊदयान ऐसा नहीं पसंद जैसा मुझे पसंद है, मतलब जैसा मैं उसे चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि दाऊदयान से जो है वो मेरा ही बन के रहे। और ऐसा वो उसके बारे में याद कर रहे होते हैं, और वहाँ पे काफ़ी जो लोग होते हैं वो उधर ही देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है भाई। हमें दूसरी साइड वही कंस्ट्रक्शन साइड दिखाई जाती है जहाँ पे दाऊदयान को चंगी को जैसे छींकें आ रही होती हैं क्योंकि उससे दाद कर रहा होता है। फिर वो कहते हैं कि हे ऐसे मेरे बाउल में मत कर देना, छींक मत देना। फिर वो कहते हैं ठीक है। फिर वो आंटी से जाता है, सामान लेता है खाने वाने के। फिर वो कहता है कि थैंक यू सो मच। और यहाँ पे दो लोग बातें कर रहे थे कि ये लड़का कितना है स्ट्रॉन्ग है, कि लास्ट टाइम आया इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये लड़का दिखने में खिलौने जैसा लगता है लेकिन काफ़ी मेहनत करता है, इसके आर्म जो है काफ़ी थिन है लेकिन काफ़ी सारे सामान कैरी कर लेता है, और ये काफ़ी टफ पाया है, कितना अमेजिंग है वगैरह वगैरह करके उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि चंगी भी यहाँ पे किसी बिज़नेस के काम के रिलेटेड आया होता है कंस्ट्रक्शन साइट देखने के लिए। और फिर वो लोग आपस में ही बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है। फिर वो कहते हैं कि मिस्टर जाओ ज़रा वहाँ पर देखिए। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड का सीन जहाँ पर जो है लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, और ये वही होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर। फिर वो कहते हैं कि लाइए आप मुझे अपना कोड दे दीजिए वरना ख़राब हो जाएगा। फिर वो भी कहते हैं, फिर यहाँ पे दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो कितना पतला लगता है, क्या वो सही कहीं वो लड़की तो नहीं सही में। और फिर लोग भी ऐसे बातें कर रहे थे कि ऐसा मत कहो, वो काफ़ी अच्छा काम करता है, वो काफ़ी हैंडसम ही लगता है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए।
और उसे कहता है कि मैं नहीं मानता। वो लोग कुछ जेलस टाइप के थे, साफ सीधा बोलूँ तो। फिर वो लोग जाते हैं चंगी, यहाँ पे वो कितना क्यूटली चीखते हुए खा रहा है बेचारा, उसको परेशान करना है। फिर वो बोल रहे थे कि तू इतना क्यूट है भाई, तू लड़का लड़की दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है, और ऐसा वो उसके बारे में बोल रहे होते। फिर वो कहते हैं कि लाओ चलो हम चेक करते हैं तुम लड़की हो या फिर लड़के, और ऐसा वो उसके साथ मज़े लेने के लिए कर रहे होते हैं। फिर वो उसे उठाते हैं और ऐसे उसे परेशान करने लग जाते हैं। फिर मिसेस झाओ यानी कि चंगी की भी नज़र उधर जाती है और देख रहे होते हैं कि कोई तो किसी को परेशान कर रहा है। फिर वो जैसे ही उसके कपड़े उतारने लग जाते हैं, तो दाऊद यानी खुद ही काफ़ी है भाई, वो उनके मुंह पे एकदम लात मारता है फेंक के, और फिर वो उन्हें बोलता है कि मुझे परेशान मत करो। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो मिस्टर झाओ यानी कि चंगी और उसका असिस्टेंट दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं दाऊद यान के इस मूव से। फिर पीछे वाले हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि हे कितने बड़े लूजर्स ने पिट गए, और दाऊद यान भी सरप्राइज़ होता है। फिर वो कहते हैं कि मुझे परेशान मत करो। फिर कहते हैं दाऊद यान तुमने हमें मारने की कोशिश कैसे की, तुम मार खाना चाहते हो क्या हमसे। फिर उसको कॉलर पकड़ लेते, कहते कि तुम सही में हमसे पिटोगे, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम हमसे आराम से बच सकते हो। लेकिन मिस्टर झाओ जा रहे होते उसे बचाने के लिए, उनका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप क्या कर रहे हो, खुद को हर्ट कर लोगे। लेकिन दाऊद यान भाई अकेला ही काफ़ी है, वो वन मैन आर्मी है पूरी, वो उन्हें उठा के पटक देता है भाई, अपने से भारी लोगों को, बड़ी हाइट के उन्हें उठा के पटक देता है। और बस वहाँ पे जा रहे होते हैं। फिर वो दाऊद यहाँ पे बोलता है कि मुझे बोली मत करो, मैं तुम्हें नहीं करूँगा, मुझे परेशान मत करो, हम लोग प्यार से बात करते हैं ना। फिर वो बॉस कहता है कि बॉस आप कहाँ जा रहे हो। वो दोनों मैन इतने स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी वो 40 किलो के इंसान ने उन दोनों को उठा के पटक दिया, क्या मॉन्स्टर आदमी है। और यहाँ पर मिस्टर दाओ पहले थोड़ा मतलब मिस्टर झाओ थोड़े काँप रहे थे, फिर वो एकदम से हंसने लग जाता है और वो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे होते कि भाई, और उन्हें काफ़ी दाओ क्यूट लग रहा होता है कि भाई कैसे 40 किलो के बंदे ने अपने से दुगने वजन के दो लड़कों को उठा के पटक दिया, और ये सोच के वो हंस रहे होते हैं। और मिस्टर झाओ जो है वो उसे और पसंद करने ही लग जाते हैं, वो पागल हो रहे हैं उसके लिए, बस ये बताया जा रहा होता है हमें। फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजर आ जाता है और कहता है कि तुम क्या पागल हो, क्या तुम इतने बड़े इंसान और उस छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम मेरी इमेज कैसे बना रहे हो हमारे बॉस के सामने। और फिर यहाँ पे बॉस जो है वो खुद हंसे जा रहा होता है, और उसका असिस्टेंट सोच नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये सही तो है, आखिरकार ये इतना हंस क्यों रहे हैं। और फिर बोलता है कि ये मैनेजर वांग कहाँ पर है। चंगी मतलब चंगी सामने दाओ की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि 20 साल का है, काफ़ी हल्का दिखता होगा, लेकिन ये काफ़ी मेहनत करता है और काफ़ी मेहनती बच्चा है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है कि मेरे पास आईडी कार्ड आ जाएगा तो फिर मुझे ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम नहीं करना पड़ेगा इतने कैजुअली, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और उसकी जॉब जो है काफ़ी टायरिंग होती है, लेकिन उसे काफ़ी कम मनी मिलती है, लेकिन उसे बेस नहीं करना चाहता। फिर वहाँ बारिश होने लग जाती है, लेकिन दाऊ जो है वो छींके मार रहा होता है क्योंकि उसकी तबीयत वैसे ही ख़राब है और वो काफ़ी परेशान होता है इस बात से। लेकिन फिर उसका सर घूमने लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है चंगी जो कि काम कर रहा होता है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, बात कर रहा होता है मैनेजर से। वो मैनेजर से बोलता है कि ठीक है हम बाद में बात करेंगे। और दूसरी साइड उसका मैनेजर बोल रहा था कि मिस्टर साहब जा कहाँ रहे हो। वो कहता है कि लाओ मेरा कोट दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर अपना कोट लेके आगे बढ़ने लग जाता है। फिर उसे दिखता है वहाँ पर दाऊ बेहोश पड़ा, और फिर वो फटाफट दाऊ के पास आता है और उसे ना कोट से लपेट लेता है और बोलता है कि हे तुम ठीक तो हो ना। और दाऊ बोल रहा था कि हाँ मैं बहुत डिजी फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सोने दो। फिर वो कहता है कि हे कार यहाँ पे लेकर आओ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। और उसके बाद उनकी वो कहता है कि हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव होता है, मुझे सोने दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल मत लेके जाओ। ऐसे बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं कि नहीं हॉस्पिटल नहीं, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, मुझे नहीं जाना, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। और इस बात से वो काफ़ी परेशान होते हैं, वो उसे किस कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं करने के बाद जब उनका हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि अब चुप हो जाओ और बिल्कुल परेशान मत करना। और वो उसे उठाते हैं और भाई इसके हाथ कितने क्यूट लग रहे हैं इस जैकेट में। और फिर वो उसे ले जाके कार में बैठा देते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि सीधा हॉस्पिटल लेके चलो। और आज की एपिसोड यहीं एंड होता है, मिलते जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस।